कमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये कहना शायद जितना आसान है उतना ही इसे अचीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ बातों को हम कॉन्शियसली फॉलो करते हैं तो इस टारगेट को भी अचीव किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर आपकी जितनी भी कार्य क्षमता है आप उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट करते हैं, आप अपने कैलिबर से ज़्यादा सोच समझ कर एम करते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं पे आपके फॉल डाउन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को ज़रूर सेलिब्रेट करें एंड आप उतना ही टारगेट सेट करें जितनी की आपकी कार्य क्षमता है। सेकेंडली, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड बाकी लोग आपको जितना प्रेशर कर रहे हैं, बाकी लोग आपसे जो भी उम्मीदें लगा रही हैं, ऑलवेज ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर वर्क फर्स्ट। थर्डली, आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स लेते हैं, अगर आप हर चीज़ को शॉर्टकट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्टकट्स के चक्कर में आपकी जो स्किल्स होती हैं आप उसको पॉलिश नहीं कर पाते हैं। आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है एंड समवेयर आप जहाँ भी लैंड अप कर रहे हैं उस पोजीशन पर आप बहुत कंसिस्टेंटली टिक नहीं पाते हैं। सो बेहतर यही है आप जो भी रास्ता फॉलो कर रहे हैं उस पर आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाएं। सो दिस इज़ द वे आउट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अ लिटिल लेट विद द मंथली प्रेडिक्शंस, बट यू ऑल नो दैट माई थ्रोट was not well, is not well, but still we are continuing with this। सिंह राशि वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में बात होगी लियोस के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस करते हैं। आपका चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन सी 5 नंबर का ये चार्ट है। इससे पहले आपको बता दूं आप अपनी चंद्र राशि कंसिडर कीजिएगा, आपका मून साइन आप कंसिडर कीजिएगा। सो आपके लिए नवम भाव में जुपिटर विराजमान है, अष्टम भाव में राहु हैं, द्वितीय भाव में केतु हैं, थर्ड हाउस में शुक्र बैठे हैं, चतुर्थ भाव में आपके लिए सूर्य मंगल की युति, सूर्य मंगल का कंजंक्शन बनता है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में शनि है जो कि अब मार्गी हो चुके हैं, डायरेक्ट हो चुके हैं, जो कि 30 जून तक मार्गी ही रहने वाले हैं। और 1 दिसंबर की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चंद्र रहेंगे आपके लिए 12th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा जो है वो बहुत मूव करेंगे, तो इसीलिए हम चंद्रमा की कैलकुलेशंस को सिर्फ 1 दिसंबर के हिसाब से ही कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। आपके लिए इस अवधि के अंदर नवम भाव में बृहस्पति आपके लक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, पैसे में वृद्धि हो सकती है, इनकम सोर्सेज में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। इस महीने में सहकर्मियों के साथ, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ तालमेल बनाने में चुनौतियाँ इनिशियली आ सकती हैं। देखिए, सूर्य मंगल भी एक साथ हैं और सूर्य मंगल एक साथ सुख भाव में है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आएंगी, जिसमें कि तालमेल के साथ आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट वो इनिशियल फेज़ में रहेंगी, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर करियर में ग्रोथ की बात की जाए तो वो इस महीने में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सेकेंडली, अगर आप विदेश में नौकरी चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप कहीं जा कर के काम करें और मे बी यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन आउटसाइड योर कंट्री, तो इस महीने के अंदर ट्रैवल दिखाई देता है। इस महीने के अंदर आपके लिए विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं। करियर के लिहाज से विदेश आना जाना आपके लिए हो सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रुका हुआ था, कहीं पर कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट अटका हुआ था, ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो सकती हैं। तो पैसे के लिहाज से भी अच्छा महीना है, कामकाज के लिहाज से, एलिवेशन के लिहाज से भी ओवरऑल ये महीना अच्छा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सूर्य मंगल कंजंक्ट कर रहे हैं 4th हाउस में। पॉलिटिकली एस्पेक्ट से देखा जाए तो इस महीने के अंदर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक
कहीं ना कहीं पे कमांड दिखाई देती है। जो लोग पॉलिटिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका पॉलिटिकल डेविएशन है, सो समहाउ ये महीना आपके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ चढ़कर काम करना अच्छा हो सकता है, लेकिन बयानबाजी से बचेगा। कोई भी ऐसी विवादित मुद्दों पर बातचीत करने से बचेगा। आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो देखिए ये महीना अच्छा खासा पैसा आपको आएगा, लेकिन राहु अष्टम भाव में पैसा मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है। पैसा समहाउ शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई जल्दबाजी में आप कोई कार्य करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर कोई फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, वहाँ पर डिस्प्यूट्स की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। इस महीने के अंदर आप मूवेबल चीज़ों में, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपके लिए चांसेस हैं कि आप इस तरफ इन्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। ये महीना काफ़ी हद तक आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वहाँ पर बूस्ट को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। सो जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए पैसा खर्च होता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में, सडन एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। आपके लिए सर की चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे घर परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, जिसकी वजह से एक एंग्जाइटी, एक टेंशन रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में राहु ऑलरेडी खराब है, डिग्री कम है, राहु खराब भाव में बैठा है या राहु अष्टम का है, दिसंबर का महीना बहुत सोच समझ कर आप ट्रैवल कीजिएगा। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सिर्फ सिंह राशि वाले लोगों की बात कर रही हूँ। दूसरी बात देखिए, राहु अष्टम में, चंद्रमा 12वें भाव में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा देगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कराएगा। और ये महीने की शुरुआत में ही, क्योंकि चंद्रमा तो 2.5 दिन तक रहेगा, तो लगभग इनिशियल फेज में आपको इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से ही हम बात कर रहे हैं तो सूर्य मंगल एक साथ चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, गुस्से को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मदर की हेल्थ को भी काफ़ी हद तक आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा देख समझ कर चलने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी एंग्जाइटीज़ बढ़ सकती हैं इस अवधि के अंदर, तो रोग से बच करके चलिएगा। अगर कोई हेवी मशीनरी का काम करते हैं, आप कोई ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या मान लीजिए कहीं पर आप ऐसी चीज़ों में कार्य करते हैं जो रिस्क वाला काम है, ऐसी चीज़ों से बच करके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स की, बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से शनि सप्तम भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं पे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन, अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसकी पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नवम भाव में है, भाग्य भाव में। अब देखिए आपके लिए आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के ग्लिचेस तो आएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तनातनी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक आपके लिए एक दूसरे का सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर आप किसी रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, कोशिश कीजिएगा आप 18 दिसंबर के बाद करें। दूसरी बात, इस महीने में अपने स्पाउस की सेहत को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, उनको एक केयरिंग ज़रूर दिखाइएगा। अपने रिलेशनशिप्स में जितना कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। 18 नवंबर के बाद सिचुएशंस काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आती हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा विवादित मुद्दा उठाने से बचेगा। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, शुक्र जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपस में फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, भाई बहनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई मांगलिक कार्य भी होता हुआ नजर आता है। ये महीना काफ़ी हद तक जो एंडिंग टाइम रहेगा, जो 18 नवंबर के बाद का फेज रहेगा, आपके लिए इस समय पर आपस में तालमेल बन सकता है। फादर का सपोर्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है, लेकिन हाँ डिस्प्यूट्स रहेंगे। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्तर पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, बुध आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं। बुध पंचम भाव में, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का प्लैनेट भी है, नॉलेज का प्लैनेट भी है, स्पीच का प्लैनेट भी है,
और कहीं ना कहीं पे बुध काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पंचम भाव आपके लिए स्टडी का है। पंचम भाव खास तौर पर यहाँ से अगर देखा जाए तो जो बच्चों का ट्रैवल अभी रुका हुआ था, जो चंद्रमा है 1 दिसंबर को आपके लिए 12th हाउस में रहने वाले हैं, दैट मीन्स ट्रैवल करवाएंगे। सो जिन बच्चों का ट्रैवल रुका हुआ था समहाउ ऑफ एनी रीज़न, उनका ट्रैवल हो सकता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय पर डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचना चाहिए, लेकिन फिर भी फोकस नज़र आता है। आपको जो रिजल्ट्स बेहतर मिलते हुए नज़र आते हैं वो 8 दिसंबर के बाद मिलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से काफ़ी हद तक क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने जो आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर करें। इस अवधि के अंदर अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, राहु अष्टम भाव में, छोटा आदि लगने से बिल्कुल बचेगा, बिकॉज पोस्ट इंजरीज भी कहीं ना कहीं पे वहाँ पर भी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर हिस्सा ले रहे हैं, इंजरी से ज़रूर बचिएगा। दूसरी बात, इस अवधि में कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है, अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सो इन ऑल अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बेहतरीन नज़र आता है, बिकॉज एकेडमिक्स में आउट ऑफ द वे जाकर के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता मिलेगी। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए महीना अच्छा है। जो पार्ट्स जहाँ पर थोड़े से डाइसी है, यहाँ पर हम उपाय की बात करते हैं, रेमेडी की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में, क्योंकि शनि सप्तम भाव में है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो शनिवार और मंगलवार 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। दूसरी बात, शिवलिंग पर आप जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर डेली नहीं हो सकता है तो मंडे को तो ज़रूर कीजिएगा। चंद्रमा जब द्वादश भाव में जाएंगे तो मानसिक तनाव ज़रूर देंगे। राहु अष्टम भाव में ऑलरेडी है, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। सडन एक्सीडेंट से आपका बचाव होगा, हेल्थ इश्यूज़ में आपको बेहतरी होगी। दूसरी बात, जुपिटर यहाँ पर पैसा दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा कंसिस्टेंट भी रहे, महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर कीजिएगा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात करेंगे हम वर्गोस की कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।